प्यारे बच्चों, कक्षा अष्टम में हिंदी के कालखंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, एक नई शुरुआत। पाठ की विधा है कहानी और पाठ की रचनाकार हैं सुश्री कमला चमोला। तो एक नई शुरुआत, इस पाठ के इस कहानी के माध्यम से रचनाकार ने उद्दंड बालकों की सुधार की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहा है। तो इन बच्चों के सुधार में कक्षा के जो अच्छे बच्चे हैं उनकी भूमिका क्या हो सकती है, इस बात को उन्होंने हमें इस कहानी के प्रमुख 3 पात्र श्रीकांत, सुधीर और सुमेश के माध्यम से समझाना चाहा है कि उद्दंड बालकों को जिम्मेदारी पूर्वक कार्य देकर उन्हें प्रोत्साहित करके हम किस प्रकार सही मार्ग पर ला सकते हैं। प्रोत्साहन पाकर और उत्तरदायित्व का भार पड़ते ही जो सुधीर और उसके चरित्र में जो बदलाव आए, वास्तव में वही इस पाठ का, इस कहानी का मुख्य आधार है। क्योंकि जो उद्दंड बालक होते हैं उनमें भी जिम्मेदारी का भाव होता है। केवल उस भाव को समझने, उसे जगाने और उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, इस कार्य को आप लोग हम शिक्षकों से कहीं ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जो उद्दंड बालक है वह आपका मित्र है, आपका साथी है, आपका सहपाठी है, आपके ज्यादा करीब है और इसलिए वो अपनी सारी बातों को निसंकोच आपको बता सकता है और आपकी सारी बातों को बहुत ही सरलता और सहजता के साथ वह समझ सकता है, जान सकता है। तो चलिए हम इस कहानी को समझते हैं। कहानी को समझने से पहले कहानी के पात्रों के बारे में पहले जानेंगे। तो पहला प्रमुख पात्र है श्रीकांत। श्रीकांत एक बहुत ही समझदार, होशियार और बुद्धिमान बालक है। दूसरा पात्र है सुधीर। तो सुधीर बिगड़ा हुआ और उद्दंड बालक है। तीसरा पात्र है सुमेश। तो सुमेश सुधीर और श्रीकांत का सहपाठी है। इसके साथ ही सुमेश जो है वो प्रारंभ से श्रीकांत के बारे में सब कुछ जानता है। तो इस कहानी को मैं आप सबको सुनाती हूँ। श्रीकांत को कक्षा का कक्षा नायक चुन लिया जाता है। अब कक्षा नायक श्रीकांत को ही क्यों चुना जाता है? क्योंकि श्रीकांत जो है वह स्वभाव से बहुत सरल था और अधिकांश बच्चों की मित्रता उससे अधिक थी और इसके साथ ही वह पढ़ाई में भी अच्छा था, बुद्धिमान था और होशियार भी था। अब सब बच्चे पसंद थे, लेकिन सुधीर बिल्कुल प्रसन्न नहीं था, वह अप्रसन्न था। तो उसकी अप्रसन्नता जानने के लिए श्रीकांत उसके पास गया। तो उसने कारण बताने के बजाय उनको उलूल जुलूल बातें सुना दी और उनको धमकी भी दी और धमकी देते हुए उन्होंने उसे कहा कि तुम्हारे किसी प्रकार का दबाव मुझ पर चलने वाला नहीं है। इस प्रकार उनकी धमकियों भरी बातों को सुनकर भी श्रीकांत का चरित्र ऐसा था कि उस पर वह जो है उसके सुधार के बारे में सोचने लगा। वह सोचने लगा कि आखिर सुधीर जो है इतना उद्दंड, इतना बिगड़ा हुआ कैसे है, और वह इस बात को बच्चों के माध्यम से जानने का प्रयास करने लगा और आखिर में उसे सुमेश के द्वारा उन कारणों का पता चल ही गया जिसके कारण सुधीर जो है वह बिगड़ा हुआ है। सुमेश ने बताया कि शिक्षकों के द्वारा छोटी छोटी गलतियां हो जाने पर उनको सामूहिक रूप से सबके सामने मंच पर खड़ा करके उन्हें दंड दिया जाता था, उनसे जो है प्रताड़ित किया जाता था। तो इस सामूहिक प्रताड़ना के कारण जो है सुधीर इतना बिगड़ा हुआ है, वह दिन ब दिन और अधिक उद्दंड होता जा रहा है। अब श्रीकांत के मन में सुधीर को सुधारने की बात चलने लगी और वह उस मौके के तलाश में रहने लगा जब सुधीर को कोई जिम्मेदारी पूर्वक कार्य सौंपी जाए। और वह समय भी आ गया कि विद्यालय में वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम होने वाला था। तो उसने प्रायश्चित नाटक में शिक्षक ने श्रीकांत को राणा की भूमिका निभाने के लिए कहा। तो श्रीकांत ने तुरंत ही शक्ति सिंह की भूमिका के लिए सुधीर का नाम प्रस्तावित कर दिया। तो शिक्षक और बाकी बच्चों को सुधीर पर जरा भी विश्वास नहीं था, क्योंकि शक्ति सिंह की जो भूमिका थी उस नाटक में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो उन्हें भरोसा नहीं था कि वह महत्वपूर्ण पार्ट
पात्र को सुधीर कर पाएगा, किंतु सुधीर जो है वह कृतज्ञता भरी दृष्टि से श्रीकांत की ओर देखने लगा। वह उसकी क्या मानने लगा, उपकार मानने लगा कि श्रीकांत ने मुझ पर इतना भरोसा किया। और श्रीकांत के भरोसे का परिणाम यह हुआ कि सुधीर उस पूरे नाटक में सभी पात्रों में सबसे श्रेष्ठ भूमिका निभाई और उसे सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाने के लिए पुरस्कृत किया गया। अब दूसरी घटना यह है कि चूंकि अभ्यास करने के लिए जितने पात्र थे उनको रोज देर तक रुकना पड़ता था, तो एक दिन अभ्यास करते करते शाम हो गई। तो उन पात्रों में 3 लड़कियां भी थी जो अभ्यास करने के लिए रुकी हुई थी। तो अब समस्या आने लगी उन लड़कियों को सुरक्षित घर पहुंचाने की। तो श्रीकांत ने क्या किया, 2 लड़कियों को स्वयं घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। 2 लड़कियों को रवि को दिया और 2 लड़कियों को घर सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्होंने सुधीर को दिया। तो सुधीर तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि लड़कियों को पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है, उन लड़कियों को जो मुझसे बात भी नहीं करती, मेरे पास आने से वो कतराती हैं, भय खाती हैं, भयभीत होती हैं। लेकिन इस बात को उन्होंने समझा और बहुत ही बखूबी ढंग से उस जिम्मेदारी को उसने निभाया। उन लड़कियों को सुधीर जो है वह बहुत सुरक्षित ढंग से घर पहुंचाया। अब कुछ दिन बाद ही विद्यालय में पिकनिक जाने की योजना बनी। तो पिकनिक जाने के लिए कक्षा में पैसा इकट्ठा किया जाना था। तो चूंकि कक्षा नायक होने के कारण पैसा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी, श्रीकांत के ऊपर थी। लेकिन श्रीकांत जानबूझकर इस उत्तरदायित्व को सुधीर को सौंपना चाहता था, इसलिए उसने बहाना बनाया कि मैं किसी अन्य कार्य पर व्यस्त हूँ और इसलिए उसने इस उत्तरदायित्व को सुधीर को सौंपा। सुधीर चौंक गया क्योंकि सुधीर पर चोरी का लांछन लगा हुआ था, लेकिन फिर भी सुधीर ने इस कार्य को बहुत ही ईमानदारी पूर्वक लगन से किया। इस प्रकार सुधीर में श्रीकांत ने सुधार आते हुए देखा और उन्हें प्रसन्नता होने लगी। अब इसके बाद कुछ दिन बाद ही सुधीर का जन्मदिन आया। तो श्रीकांत ने कक्षा के अन्य मित्रों से कहा कि हम सब मिलकर सुधीर को बधाई देने उसके घर जाएंगे। तो बाकी बच्चे कतराने लगे उसके घर जाने से, क्योंकि वे उनसे ज्यादा संपर्क नहीं रखना चाहते थे। तो श्रीकांत ने उन्हें समझाया कि इसी कारण वह बिगड़ा हुआ है, हम उसे हमेशा उद्दंड और बिगड़ा हुआ बालक ही समझते रहे और हमेशा उससे अलग थलग रहे, जिसके कारण उसके स्वभाव में परिवर्तन ही नहीं आया। उसके स्वभाव में परिवर्तन आने का कभी प्रयास ही नहीं किया, कभी उसे सहयोग भी नहीं किया। इस बात को बाकी बच्चों ने भी समझा और वे सब सुधीर के घर जाने के लिए राजी हो गए। सब एक साथ सुधीर के घर चले गए। अब सबको एकाएक ही सुधीर अचानक अपने घर में देखकर उसके चेहरे पर प्रसन्नता छलकने लगी थी, खुशी छलकती हुई दिखाई दे रही थी। सुधीर की माँ भी बहुत खुश हुई। अब इस प्रकार सुधीर का जो रूप था वह श्रीकांत को एक अलग रूप दिख रहा था, एक सुधरा हुआ उसका चरित्र उसके सामने आ रहा था। इस प्रकार श्रीकांत ने जो उसे सुधारने की योजना बनाई थी उसमें वह सतत सफल हो रहा था। 3 महीने बाद एकाएक अचानक ही एक दिन श्रीकांत ने कक्षा में शिक्षक और सारे बच्चों के सामने यह घोषणा कर दी कि अब बाकी के जितने भी दिन हैं, जितने भी समय बचे हैं, उसमें इस कक्षा का कक्षा नायक सुधीर को बनाना है। तो बाकी बच्चे भी सब मान गए उनकी बातें, सब प्रसन्न हुए, शिक्षक भी खुश हो गए और शिक्षक ने तुरंत ही कक्षा नायक के रूप में सुधीर का चुनाव कर दिया। सुधीर जो है वह गदगद हो गया, उसकी आंखें नम हो गई, उसकी आंखें छलछला गई, उसकी आंख से खुशी की प्रसन्नता के आंसू बहने लगे। वह उपकार भरी दृष्टि से श्रीकांत की ओर देखने लगा और उसके मन में यह विचार आया कि आज जिस ऊंचाई पर मैं पहुंच
वह सब श्रीकांत के कारण ही है। आज श्रीकांत ही है जिसने मुझ पर विश्वास किया, मुझे जिम्मेदारी पूर्वक कार्य सौंपे, जिसके कारण आज मेरी जो गिनती है वह अच्छे बच्चों में होने लगी। इस प्रकार सुधीर में पूरी तरह से बदलाव आ चुका था। वह एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा बालक, एक अनुशासित बालक बन गया था। उसके व्यवहार में, उसकी वाणी में अक्षरता के बदले सौम्यता आ गई थी। वह मीठी वाणी बोलने लगा था। वह पूरी तरह बदल चुका था। इस प्रकार से यह कहानी है। तो बच्चों, इसमें गृह कार्य है, आप इस पाठ को पूरा पढ़ेंगे, इस कहानी को पूरा पढ़ेंगे और इसमें जितने भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ लिखकर आप लोग भेजेंगे। धन्यवाद।